1 का स्क्वायर माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, 1 का स्क्वायर हो गया 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। तो अपने पास में ये मान आ गया 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर। अब हम देखेंगे आरएचएस में क्या है, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर। तो आप ये लिखोगे एलएचएस बराबर है आरएचएस और फिर लिखेंगे 80। इसके अंदर देखो यहां से पहले 6 घात थी, 3 घात बना दी, 3 घात बढ़ाते कौन सा सूत्र लग गया, a क्यूब प्लस b क्यूब का, a प्लस बी cos स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर, लेकिन a का मान sin स्क्वायर है, b का cos स्क्वायर है। तो यह हो गया a प्लस b, तो a का मान sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, फिर a स्क्वायर sin स्क्वायर का स्क्वायर माइनस a इंटू b, a का मान sin स्क्वायर b का cos स्क्वायर प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, यानी b स्क्वायर है तो cos स्क्वायर थीटा हो गया। लेकिन ये जो लिखा है हमने sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, इसका मान होता है 1, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब इसको 1 से गुणा किए 1, 2 और 2 भी 4, ये 2 और 2 घात हो गई इसके भी 4। 1 से गुणा किया कोई परिवर्तन नहीं, किसी भी संख्या को 1 से गुणा करते कोई परिवर्तन नहीं होता। तो अपने पास में हो गया sin की घात 4 प्लस cos की घात 4 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा। अब ये 4 घात है तो आपको क्या करना है, 2 प्लस के और 2 माइनस के, 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा जोड़ना है, 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा घटाना है, 2 जोड़ दिए 2 घटा दिए। इनको ये 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा है, इसको sin की घात 4 प्लस cos की घात 4 के साथ में पहले लिख दिया, sin की घात 4 प्लस cos की घात 4 प्लस 2 sin स्क्वायर cos स्क्वायर हो गया। अब ये माइनस कर, ये 2 भी माइनस के, 2 और 1 हो गए माइनस के 3 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। इसके अंदर सूत्र बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab बराबर हो गया a प्लस b का होल स्क्वायर। लेकिन यहाँ मान एक का है sin स्क्वायर थीटा और b का है cos स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर और माइनस 3 sin स्क्वायर और cos स्क्वायर हो गया। अब इसका मान ये अपने पास में सूत्र पहले लिख दिया कि sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर का मान 1, तो यहाँ मान 1 और 1 का स्क्वायर किया 1 हो गया, इधर 3 sin स्क्वायर cos स्क्वायर है। अब हम देखते हैं आरएचएस में भी अपने पास में ये लिखा है कि 1 माइनस 3 sin स्क्वायर और cos स्क्वायर थीटा है, तो दोनों साइड बराबर है, तो एलएचएस और आरएचएस बराबर, तो ये आपका सिद्ध हो गया। आगे वाली सरल समीकरण है सरल समीकरण में लिखा है कि sin थीटा कोष्टक 1 प्लस tan थीटा फिर प्लस cos थीटा कोष्टक 1 प्लस cot थीटा बराबर cosec थीटा प्लस sec थीटा। ये लिखा हुआ आपको सिद्ध करना है। वही तरीका है, सबसे पहले हम LHS लेंगे, यानी लेफ्ट हैंड साइड बायां पक्ष हो गया, sin थीटा का sin थीटा कोष्टक 1 प्लस tan थीटा का 1 प्लस tan थीटा प्लस cos थीटा कोष्टक 1 प्लस cot थीटा। यह अपने पास में cosec और sec में सिद्ध करना है, तो इसका मतलब यदि अपने पास में sin और cos आ जाए तो cosec और sec आ जाएगा, क्योंकि sin है 1 अपन sin का cosec होता है, 1 अपन cos का sec होता है। अब अपने पास में sin और cos आ रखे, लेकिन tan और cot है, तो सबसे पहले इस tan और cot को हम हटाते हैं, यानी tan और cot दोनों को sin और cos में चेंज करते हैं। तो अपने पास में सूत्र है कि tan थीटा बराबर तो होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा और cot थीटा बराबर होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा। तो ये जो tan है इसकी जगह हम ये लिखेंगे sin थीटा अपॉन cos थीटा,
ये जो कोट है इसकी जगह लिखेंगे cos थीटा अपॉन sin थीटा। तो sin थीटा, ये sin थीटा हो गया, फिर कोष्टक 1 प्लस tan, tan की जगह हो गया sin थीटा अपॉन cos थीटा, ये कोष्टक 1, फिर प्लस cos थीटा का cos थीटा, 1 का 1, कोट की जगह हो गया cos थीटा अपॉन sin थीटा। अब यहाँ देखो नीचे प्लस है तो यहाँ बट्टा 1 लगा दो, यहाँ भी बट्टा 1 लगा दो। इन दोनों का क्या करेंगे, इस कोष्टक का लघुत्तम आ जाएगा, इस कोष्टक का लघुत्तम आ जाएगा। यहाँ पर इसका लघुत्तम, पहले साइन का तो साइन हो गया, यहाँ पर इसका लघुत्तम आ गया अपने पास में cos थीटा। अब ये जो 1 है, इस 1 का इसमें भाग दिया, 1 का भाग दिया हमने cos में, cos में 1 का भाग दिया तो cos थीटा बन गया, और cos थीटा को इस 1 से गुणा किया तो cos थीटा हो गया। फिर इस cos का cos में भाग दिया, 1 पर गया, 1 को sin से गुणा किया तो sin थीटा हो गया। फिर प्लस cos थीटा का cos थीटा, यहाँ पर लघुत्तम हो गया अपने पास में sin थीटा, 1 का भाग दिया sin में तो हो गया sin थीटा पर, प्लस sin में sin का 1 पर और cos से गुणा किया तो cos थीटा। अब ये साइन इन दोनों से गुणा करते, ये cos से गुणा करते, गुणा करने से पहले अब बीच में प्लस है तो दोनों का लघुत्तम ले लेते हैं। यहाँ पर दोनों का लघुत्तम हो गया cos थीटा और sin थीटा, यानी ये cos है, यहाँ sin है, दोनों का लघुत्तम हो गया cos थीटा इनटू sin थीटा। अब ये cos है, इसका भाग दिया इसमें, cos से cos कैंसिल, sin बच गया, लेकिन ये sin और ये sin गुणा हो गया तो sin थीटा इनटू sin थीटा, कोष्टक कोष्टक में बच गया cos थीटा इनटू ये प्लस sin थीटा, फिर प्लस ये sin है, sin कैंसिल, cos बच गया, cos को cos से गुणा करेंगे तो ये हो गया cos थीटा इनटू cos थीटा, फिर कोष्टक ये ऐसा कैसा रहेगा कि sin थीटा प्लस cos थीटा, यहाँ sin थीटा cos थीटा 2 पर, यहाँ cos थीटा 2 पर, ये sin sin स्क्वायर है, cos स्क्वायर, लेकिन ये देखो दोनों सेम है कोष्टक के अंदर, यहाँ भी sin प्लस cos है, यहाँ cos प्लस sin है, यहाँ sin प्लस cos है, दोनों से ये कॉमन ले लेंगे, ये दोनों में कॉमन आ जाएगा, यानी cos थीटा प्लस sin थीटा कॉमन आ गया अपने पास में, cos थीटा प्लस sin थीटा तो कॉमन आ गया, कोष्टक ये sin थीटा प्लस cos थीटा या cos थीटा प्लस sin थीटा, ये कॉमन आने के बाद में ये sin और sin गुणा हुआ तो ये हो गया sin स्क्वायर थीटा, प्लस ये cos और cos गुणा हुआ तो ये हो गया cos स्क्वायर थीटा, अपॉन नीचे है कि cos थीटा इनटू sin थीटा, लेकिन sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इसका मान होता है 1, तो यहाँ सूत्र हो गया कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो ये जो sin स्क्वायर cos स्क्वायर है इसकी जगह मान लिख देंगे अब 1, तो ये cos थीटा प्लस sin थीटा, ये कितने से गुणा 1 कहां से आया कि sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1, फिर ये अपॉन हो गया cos थीटा इनटू sin थीटा, 1 से इसको गुणा करेंगे कोई परिवर्तन नहीं होगा, cos थीटा प्लस sin थीटा का cos थीटा प्लस और cos थीटा इनटू sin थीटा। अब ये जो cos और sin है इसका दोनों के अंदर भाग जा रहा है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि cos थीटा अपॉन cos थीटा sin थीटा, फिर यहाँ प्लस है तो sin थीटा अपॉन cos थीटा sin थीटा, इसका लघुत्तम लेके वापस हल करते हैं तो ये क्या आएगा, क्योंकि लघुत्तम हो गया cos sin, ये लघुत्तम भाग 1 पर तो cos का cos और sin का sin। अब यहाँ पर cos से cos कैंसिल ऊपर हो गया 1, sin से sin कैंसिल ऊपर हो गया 1, तो यहाँ हो गया 1 अपॉन sin थीटा, प्लस यहाँ हो गया 1 अपॉन cos थीटा,
1/sin 1/cos दोनों के सूत्र है। हम ये लिखेंगे 1/sin थीटा बराबर तो होता है cosec थीटा और 1/cos थीटा बराबर होता है sec थीटा। 1/sin इसकी जगह लिख सकते हैं cosec तो बराबर ये हो गया cosec थीटा प्लस 1/cos इसकी जगह लिख सकते हैं sec तो ये हो गया sec थीटा। अपने पास में ये आ गया cosec और sec। हमें सीधे यही करना था cosec और sec। तो आगे लिखेंगे LHS बराबर RHS यानी दोनों साइड बराबर हो गई तो आगे लिख देंगे इतनी सीधा। ये सरल समीकरण थी कि sin थीटा cosec 1 + tan प्लस cos थीटा cosec 1 + cot इसको सिद्ध करना था cosec और sec में, तो इसको हमने cosec और sec में सिद्ध कर दिया। इसके बाद में आगे वाले सरल समीकरण, ये जो सरल समीकरण है इसमें से पूरी संभावना है एक क्वेश्चन आएगा कितने नंबर का, 6 नंबर का। आगे वाले सरल समीकरण ये है कि tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा बराबर 1 प्लस tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 1 प्लस cosec थीटा sec थीटा। इसके बराबर में 2 है कि tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा बराबर 1 प्लस tan प्लस cot बराबर 1 प्लस cosec और sec। ये भी सिद्ध करवा सकते हैं, ये भी सिद्ध करवा सकते हैं, दोनों इसी क्वेश्चन के। अब हम यहाँ क्या करेंगे, LHS लेंगे। LHS में अपना है tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। अब देखो sec और sec यानी cosec और sec आएगा अपने पास में sin और cos में, तो इनको हम क्या करें sin और cos में चेंज कर देते हैं। tan का हो गया कि tan थीटा बराबर तो होता है sin थीटा बटा cos थीटा और cot थीटा बराबर होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा। ये जो tan है tan की जगह लिखेंगे sin अपॉन cos, cot की जगह लिखेंगे cos अपॉन sin। ये cot है, cot की जगह cos अपॉन sin और tan की जगह sin अपॉन cos। ये मान लिखेंगे तो tan है, इस tan की जगह हो गया sin थीटा अपॉन cos थीटा, फिर अपॉन 1 का 1, फिर माइनस ये cot, इस cot की जगह हो गया cos थीटा अपॉन sin थीटा, तो ये हो गया cos थीटा अपॉन sin थीटा, फिर प्लस है तो प्लस। ऊपर ये अपने पास में cot है, cot की जगह लिखेंगे cos अपॉन sin, तो ये हो गया cos थीटा अपॉन sin थीटा। फिर ये है 1 का 1 माइनस tan की जगह लिखेंगे sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो ये हो गया sin थीटा अपॉन cos थीटा। ऊपर हो गया sin अपॉन cos, नीचे हो गया 1 माइनस cos अपॉन sin, फिर प्लस cos अपॉन sin, नीचे हो गया 1 माइनस sin अपॉन cos। यहाँ 1 अपॉन 1 लिख दो, यहाँ 1 अपॉन 1 लिख दो। ऊपर वाला एक बार ऐसा कैसे रखेंगे, यानी sin थीटा अपॉन cos थीटा का तो ये cos थीटा, फिर यहाँ 1 और sin दोनों का लघुत्तम ले लेते हैं, sin थीटा लघुत्तम हो गया। एक का भाग दिया इसमें तो ये गया sin थीटा पर, फिर ये sin का भाग दिया एक पर, एक को cos से गुणा किया, यहाँ माइनस है तो माइनस का माइनस और cos थीटा, फिर प्लस है तो प्लस। ऊपर वाला cos थीटा sin थीटा, इसको ऐसे कैसे लिख दिया। फिर नीचे एक और cos दोनों का लघुत्तम आ गया अपने पास में cos थीटा लघुत्तम। एक का भाग दिया cos थीटा पर गया, cos थीटा को 1 से गुणा किया cos थीटा हो गया, माइनस
कोस में कोस का एक बढ़ गया, एक को साइन से गुणा किया, साइन थीटा हो गया। अब इसके बाद में ये कोस तो नीचे आ जाएगा, यहाँ इससे गुणा होगा, और ये साइन इस साइन से गुणा होगा। यहाँ ये साइन इनसे दोनों से गुणा होगा, यहाँ पर ये कोस इस कोस से गुणा होगा, यानी ये साइन और ये साइन दोनों गुणा होंगे। ये साइन ऊपर चला गया, साइन और साइन हो गया साइन स्क्वायर थीटा, या इसको एक बार ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइन थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन कोस नीचे आएगा तो कोस थीटा। अब ये दोनों माइनस में, यानी साइन थीटा माइनस कोस थीटा है, तो इसको कोष्टक में लिख देते हैं कि साइन थीटा माइनस कोस थीटा, फिर प्लस ये कोस ऊपर गया, कोस और कोस दोनों गुणा होंगे, यानी कोस थीटा इंटू कोस थीटा अपॉन, अब ये है साइन, ये साइन नीचे आ गया, कोस थीटा माइनस साइन थीटा से गुणा होगा तो कोस थीटा माइनस साइन थीटा को क्या करेंगे, कोष्टक में लिख देंगे, यानी ये हो गया साइन थीटा कोष्टक कोस थीटा माइनस साइन थीटा, ये प्लस है। अब इसका क्या करते हैं, लघुत्तम लेते हैं। लेकिन लघुत्तम लेते हैं तो देखो, इसका लघुत्तम इस कंडीशन के अंदर लेते हैं तो लघुत्तम इसका होगा कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा माइनस साइन थीटा, इतना लंबा होगा। तो इसको कैंसिल, ऐसा लघुत्तम नहीं लेंगे, ये साइन और ये कोस, यानी कोस यहाँ माइनस का, तो इसके अंदर भी क्या करते हैं माइनस से गुणा कर देते हैं। ये साइन थीटा का साइन थीटा, लेकिन साइन और साइन हो गया साइन स्क्वायर, कोस थीटा का कोस थीटा, ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब माइनस से गुणा करते हैं तो इस प्लस की जगह क्या कर दो माइनस, कोस थीटा और कोस थीटा बराबर है तो कोस स्क्वायर थीटा, ये साइन थीटा है साइन थीटा। अब ये माइनस से गुणा किया, कोस हो जाएगा माइनस का, साइन हो जाएगा प्लस का, तो साइन को पहले लिख दो, कोस को बाद में लिख दो, यानी ये हो गया साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब इसका लघुत्तम लेते हैं तो इसका लघुत्तम हुआ कोस थीटा साइन थीटा कोष्टक साइन थीटा माइनस कोस थीटा, कोष्टक वाले देखो दोनों सेम हो गए, यानी साइन थीटा माइनस कोस थीटा हो गया, उधर भी साइन थीटा माइनस कोस थीटा, लघुत्तम हो गया कोस थीटा साइन थीटा, ये कोस और ये साइन, फिर ये कोष्टक वाले साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब इसका भाग गया इसमें लघुत्तम, मेरी कोस से कोस कैंसिल, साइन और कोस ये दोनों कैंसिल, कितना बच गया साइन, इस साइन को साइन स्क्वायर से गुणा किया तो ये हो गया साइन क्यूब थीटा, यानी दो घात इसके थी, एक इसके, दो पहले से, एक और जुड़ गई, दो और एक हो गई 3। यहाँ पर साइन कैंसिल हो गया, साइन कोस, ये साइन माइनस कोस, यानी यहाँ क्या हो गया बच गया कोस, कोस को कोस स्क्वायर से गुणा किया तो ये भी हो जाएगा कोस क्यूब थीटा। अब यहाँ पर भी क्यूब हो गया, सूत्र बन गया a क्यूब माइनस b क्यूब, ये जो लिखा है a क्यूब माइनस b क्यूब, ऊपर सूत्र बन गया, इन दोनों में सूत्र हो गया a क्यूब माइनस b क्यूब। इसमें हम सूत्र लगाएंगे a क्यूब माइनस b क्यूब का, और a क्यूब माइनस b क्यूब का सूत्र होता है a माइनस b कोष्टक a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, यानी a का मान तो साइन और b का मान कोस, a क्यूब माइनस b क्यूब a माइनस b, ये सूत्र हो गया कि a माइनस b कोष्टक a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। यहाँ मान लिखेंगे ये साइन ये कोस, a का मान साइन b का कोस, पहला a प्लस b लिखा है a माइनस b, तो ये हो गया साइन थीटा माइनस कोस थीटा, a स्क्वायर ये साइन है इसका स्क्वायर किया साइन स्क्वायर थीटा, ए बी ये a और ये b तो प्लस साइन थीटा और कोस थीटा, फिर प्लस b की जगह कोस तो कोस स्क्वायर थीटा बटा कोस थीटा साइन थीटा कोष्टक साइन थीटा माइनस
कोस थीटा। ये दोनों सेम हो गए, ये दोनों सेम है तो साइन और कोस दोनों कैंसिल हो गए। ऊपर अपने पास में बच गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा और नीचे बच गया साइन थीटा और कोस थीटा। कोस थीटा साइन थीटा नीचे, कोस थीटा साइन थीटा नीचे, ऊपर हो गया साइन स्क्वायर प्लस साइन थीटा कोस का स्क्वायर। इस साइन और कोस का तीनों में भाग जाता है तो यहाँ ऊपर साइन स्क्वायर का साइन स्क्वायर, नीचे हो गया साइन थीटा कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर लिख दो, कोस स्क्वायर का कोस स्क्वायर, ये हो गया साइन थीटा कोस थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा और कोस थीटा। अब ये स्क्वायर है, इस साइन का भाग दिया, डायरेक्ट स्क्वायर नहीं काटता है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि साइन थीटा साइन थीटा साइन थीटा कोस थीटा, इसको ही लिख सकते हैं कोस थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा और कोस थीटा। अब ये साइन से साइन कैंसिल, कोस से कोस कैंसिल, ये साइन एक, ये कोस एक, ये नीचे भी एक। यहां अपने पास में हो गया साइन थीटा कोस थीटा प्लस ये हो गया कोस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस 1/1। अब यहां पर सूत्र है कि साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या होता है, ये हो गया साइन थीटा अपॉन कोस थीटा बराबर तो होता है टेन थीटा और कोस थीटा अपॉन साइन थीटा बराबर होता है कोट थीटा। ये दोनों मान यहां लिखेंगे, यानी साइन अपॉन कोस इसकी जगह हो गया टेन, कोस अपॉन साइन इसकी जगह हो गया कोट और प्लस 1/1 यानी एक में एक का भाग दिया। अपने पास में एक था 1 + tan थीटा कोट थीटा, तो ये हो गया 1 + tan थीटा कोट थीटा, या कोट थीटा tan थीटा प्लस 1 लिखो या प्लस इधर 1 लिखो, दोनों एक ही बात है। LHS और RHS दोनों क्या हो गई बराबर, फिर लिखेंगे इतनी सीधा। लेकिन मैंने आपको बताया कि इसके बराबर में ये भी सिद्ध कर सकते हैं, तो यहां से जो बताया कि यहाँ tan 1/1 - कोट, ये जो है यहां तक ऐसा कैसा पूरा करेंगे, साइन स्क्वायर प्लस साइन थीटा कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर, इसको यहां तक ऐसे कैसे लिखेंगे। और फिर देखो आगे ये होगा, थोड़ा सा चेंज है, ज्यादा चेंज नहीं है। इसमें हम ये लिखेंगे